कॉरपोरेट में काम करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं बीएयू शब्द का नाम ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि बीएयू क्या होता है। लेकिन अगर आप बीएयू का मतलब नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बीएयू के बारे में बात करूँगा कि बीएयू क्या होता है। बीएयू का फुल फॉर्म होता है बिजनेस एज यूजुअल। बिजनेस एज यूजुअल, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुई। क्योंकि कॉरपोरेट में जनरली ये शब्द या बिजनेस में ये शब्द हम लोग को अक्सर ही बार बार सुनने को मिलता है, बट इसका मतलब नहीं समझते हैं, तो उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जनरल टर्म्स में या सिंपल वर्ड्स में अगर इसको कहें तो बीएयू का मतलब होता है नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस विद इन एनी कॉरपोरेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डिसरप्शंस। मतलब कि जो डेली डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी कॉरपोरेट में या बिजनेस में, किसी इंटरप्शन के बिना स्मूथ जो चल रहा है, उसको जनरल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में हम बीएयू बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, बट इसको अगर हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि बीएयू का क्या मतलब होता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं कॉर्पोरेट के टर्म में कि बीएयू का क्या मतलब होता है। कॉर्पोरेट के टर्म्स में अगर इसको देखेंगे बीएयू का क्या मतलब होता है, तो स्टैंडर्ड वर्क एक्टिविटीज़, द स्टैंडर्ड वर्क एक्टिविटीज़ दैट कीप्स द बिजनेस रनिंग स्मूथली। ओके, लाइक प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स, हैंडलिंग पेरोल्स, रनिंग बैंक ट्रांजेक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉरपोरेट में, किसी बिजनेस में जो डेली डे टू डे टास्क हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर है जिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उसके जो भी ट्रांजेक्शन है, ऑर्डर्स की जो डेली वो ऑर्डरिंग हो रही है, हैंडलिंग, उसको हम लोग जो है वो इसके थ्रू एक एग्जांपल मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको अगर समझाऊं कि कोई कॉरपोरेट है, कोई बिजनेस है, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और चेंज हो रहा है वो, और पुरानी टीम जो है वो डिज़ोल्व हो गई है और उसकी जगह पे कोई नई टीम, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई नई टीम बन रही है। ठीक है, आप भी किसी टीम का एक हिस्सा हैं, लेकिन पुरानी टीम के डिज़ोल्व होने से और नई टीम के बनने से आपकी टीम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपकी टीम पे कोई प्रभाव नहीं है, आप अपना काम एज यूजुअल कर रहे हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं यू आर वर्किंग एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस एज यूजुअल। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल को अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कोई बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सडनली से वो बैंक का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो सर्वर है जिसके थ्रू सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर हो, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, और वो किसी भी रीजन से वो चोक हो जाता है और वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि उस बैंक के परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है और फिर मतलब एक तरह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है उस बैंक के लिए, और फिर सारे जितने भी उस बैंक के स्टैक होल्डर्स हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके देखते हैं, और वो तुरंत उसको मिलके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब तक कि वो बैंक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता है तो उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस एज यूजुअल। मतलब कि जैसे कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एज यूजुअल। अगर वो नॉर्मल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, उसकी सारी सर्विसेज सही हो जाती हैं और वो बैंक अपना नॉर्मल काम करने लगता है, डेली प्रॉपर फंक्शन करने लगता है डे टू डे ऑपरेशंस का एज यूजुअल, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस एज यूजुअल। ठीक है, तीन एग्जांपल्स के थ्रू आपको हमने ये समझाने की कोशिश की कि बीएयू क्या होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।